राधे राधे दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, जितिया पर्व क्या है, क्यों मनाते हैं और किस लिए और कहां कहां मनाते हैं, कौन सा राज्य में। दोस्तों, जितिया पर्व निर्जला पर्व है। ये अब एक माँ अपने बच्चों, अपने संतान के लिए निर्जला व्रत करती है, फास्टिंग रहती है दिन भर, सुबह से लेके पूरे दूसरे दिन सुबह में पारण करती है। पहला दिन नहा खाए है, नहा के जो झिंगली का सब्जी हो, जो सादा भोजन हो या जैसे भी, वो अच्छे पकवान बनाते हैं और पहला दिन वो खाना खाते हैं, पूरे शुद्धता का ध्यान रखते हैं। दूसरे दिन सुबह में जितवान का पूजा करते हैं सुबह में, और सुबह में पूजा करने के बाद जो 4 बजे 3:30 बजे के आसपास पूजा करने के बाद वो माँ अपने बच्चे के लिए ये पर्व करते हैं। और वहां से सुबह से लेकर के दूसरे दिन सुबह और 6 बजे 7 बजे 8 बजे टाइमिंग होता है पारण का, उस समय में पानी ग्रहण करते हैं या कुछ भी फल खाते हैं। तो बच्चे के लिए उसका भविष्य और उसका लंबी आयु और उसका सफलता के लिए पूजा किया जाता है, बच्चे का सफलता के लिए और उसकी लंबी आयु के लिए। और ये पर्व बिहार, उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश और बंगाल, इन राज्यों में मनाया जाता है। और ये पर्व से ये हम लोग सीखते हैं कि हमारी माँ हम लोगों के लिए कितने कष्ट करते हैं। और सभी बच्चों को ये पर्व के साथ साथ एक शिक्षा भी है, और अपने माताओं से प्यार करने के लिए, अपने माताओं को कभी अशब्द नहीं कहने के लिए। आप सबके लिए जितने बच्चे हैं उनको कहना चाह रहा हूँ कि जो भी माँ है, जिनके भी माँ पापा है, कम से कम उनको कुछ भी अशब्द ना कहें। वो आप लोग के लिए इतना सारा, आप एक दिन भी अपने माँ के लिए फास्टिंग रखे हैं? मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ, क्या एक दिन उनके लिए जगे हैं रात? कुछ होगा, 1-2% कहीं होगा, करता है, माँ बाप का सेवा करता है। मगर बहुत सारे बच्चे बस मोबाइल में डूबे रहना, माँ पैर के दर्द से करहा रही है, ये भी नहीं होता है उसके पैर दबा दे, और वो माँ अपने बच्चे के लिए फास्टिंग रहता है। ना जाने कितने वर्षों से और कितने वर्षों तक ये पर्व चलते रहता है। जब तक ये इसमें कोई बाधा ना आ जाए तब तक ये छोड़ नहीं सकते। जैसे दवाई ववाई खाना पड़ता है तो उस समय में ये व्रत टूट जाता है, और एक बार टूटने से ये व्रत फिर दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो माँओं ने अपना बलिदान, अपना योगदान हमेशा बच्चों के लिए दिया है। मगर बच्चा अपने माँ बाप के लिए क्या देते हैं? बूढ़ा होने पे या बुजुर्ग होने पे उनको अशब्द कह के दिल तोड़ते हैं या दुखाते हैं, जो कहिए। कभी माँ बाप का सेवा भी नहीं करते हैं, पढ़ लिख करके विदेशों में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, अदर स्टेट में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। और माँ बाप का, उन माँ बापों को साल में एक बार छठ पूजा या दीपावली या कोई भी त्योहार हो या शादी समारोह हो या कोई ओकेशन हो, उसमें घर आते हैं और 10 दिन के लिए फिर चले जाते हैं। माँ बाप तो अकेला ही पड़े रहते हैं, और उनके साथ जो बच्चे हैं उनका देखभाल वो करते हैं। कितने आशे से पढ़ाते लिखाते हैं, मगर माँ बाप का सेवा बाल बच्चा नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत दुख है। मगर इससे सबक सीखें, अपनी माँ से सबक सीखें। मेरे लिए मेरी माँ निर्जला व्रत करती है, उनके लिए मैं क्या करके दूं ताकि वो खुश हो।
सारा जीवन तो मेरे लिए किए हैं, मैं उनको कैसे खुश रख सकूं, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जितिया पर्व लगभग प्राय घर में मनाए जाते हैं बिहार के, वो यूपी में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में। इससे ज़रूर सीखें, अपनी माँओं को प्यार करें और गले लगाएं और उनका बात कभी ना काटें। यदि उनका बात रखते, आज उनका सम्मान देते माँ को, पिता को, तो आज जो बिहार की स्थिति है या जो भी और भी स्टेट का स्थिति है, जो इसमें एक नशा बुरा आया है, उसमें उस चंगुल में नहीं फंसता बच्चा। बहुत बुरी स्थिति है बिहार का। कोई सेंटर नहीं हुआ करता था पहले नशा मुक्ति केंद्र, मैं तो सुना ही नहीं था कभी 4-5 साल पहले कि नशा मुक्ति केंद्र होता है, क्योंकि वो दूर दराज एकाध दो मिलता था। अभी तो आपको सिलीगुड़ी जैसे जगह में 10-12 सेंटर मिल जाएगा, किशनगंज जैसे छोटे सा जिला में 4-5 सेंटर मिल जाएगा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, फारबिसगंज, जो भी बिहार के जितने भी जिले हैं लगभग सभी में आपको सेंटर मिल जाएगा। और सेंटर में 100-150 बच्चे से कम नहीं मिलेगा एक सेंटर में। क्यों है, आखिर क्यों? बच्चे वहाँ तक कैसे पहुँचते? जब तक नशा नहीं करते हैं तब तक वो बच्चे वहाँ कैसे पहुँचते हैं? और वो स्थिति पहुँच गए हैं। इसीलिए माँ बाप का बात ज़रूर सुनिए, ताकि बुरी संगति और बुरी लत में ना फंसे। और जो बच्चे यदि फंस गए हैं तो कोशिश कीजिए निकलने के लिए, उन माँ बाप के लिए, उन माँओं के लिए जो माँ आपके लिए जितिया पर्व किए थे, इस आशा से, ताकि उनकी लंबी उम्र हो और सफलताओं ऊंचाई छुए, हर काम में सफलता मिले। ये दिन के लिए नहीं जो नशे में डूबे रहना। बहुत दुख होता है उन माँओं को, जाके उनके देखिए, अभी गांव-गांव तक पहुंच चुका है ये नशा। कोशिश कीजिए अपनी माँ का सम्मान देने के लिए और नशा से दूर रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।